एवरीवेयर एल्स बाकी सब जगह। एल्स मीन मौलाना? एल्स एल्स जी, एल्स माने भी, यानी और बकिया जितने जगह थी उन पर देयर वाज फ्लैट लैंड, चिपटी मुसत्ता जमीन थी। रनिंग टू द होराइजन, होराइजन मींस उफुक, उफुक आफाक। जनरल आमतौर से उर्दू में होरिजन होरिजन बोलते हैं, जिसको अंग्रेजी में होराइजन बोलते हैं, ठीक है, जी होराइजन। मौलाना। हाँ, बट डॉटेड हियर एंड देयर, डॉट 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 विद के माने होते हैं टू कवर विद स्मॉल डॉट्स, ओके, टू कवर विद स्मॉल डॉट्स। डॉट के माने वैसे ही दाग धब्बा स्पॉट है ना। डॉट को पिन को डॉट इसीलिए कहते हैं, आप रखेंगे डॉट हो जाएगी एक, डॉट 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 कॉम। तो डॉट के माने पॉइंट है, डॉट के माने दाग है, धब्बा है, ऐसे माने। ये वर्ब केसेस से इस्तेमाल हुआ है। डॉटेड विद मींस टू कवर विद, कवर विद स्मॉल डॉट्स, कवर विद स्मॉल स्पॉट्स, स्पॉट्स, स्पॉट एस पी ओ टी, स्पॉट, स्पॉट के माने जगह भी होते हैं और स्पॉट के माने दाग और धब्बे की भी होते हैं, समझ रहे हैं। कहते हैं ऑन द स्पॉट इंतकाल हो गया, ऑन द स्पॉट इंतकाल हो गया का मतलब है कि जहां एक्सीडेंट हुआ उसी जगह इंतकाल हो गया, ऑन द स्पॉट। स्पॉट उसके स्पॉट के माने साइट के भी होते हैं बहरहाल। तो देयर बाय सैक्रेड बनियन ट्री, sacred banyan tree, dotted here and there by the sacred banyan tree। sacred माने मुकद्दस, banyan tree माने, banyan tree माने बरगद का पेड़। दरख्त होता है। बंदर के बच्चे चिपके रहते हैं ना, चिमटे रहते हैं अपनी माँ से, उसी को कह रहे हैं clinging to them and riding underneath। और राइड माने होता है सवारी करना, बैठना, अंडरनीथ माने नीचे, बंदर के नीचे वो सवारी कर रहे हैं, उसको उसके ऊपर बैठे हुए हैं, उसको पकड़े हुए हैं, चिमटे हुए हैं उससे। स्वंग ऑफ, स्विंग माने होता है झूलना, SWING, स्विंग, स्वंग, स्वैंग, सॉन्ग। सॉन्ग ये थर्ड फॉर्म है, स्वंग ऑफ। तो बंदर ऐसे ऐसे झूल के यहां से वहां चले जाते हैं, वहां से वहां चले जाते हैं। स्वंग ऑफ ट्रीज एट द स्टेशंस, और वो दरख्तों से झूल झूल के इधर से उधर हो रहे हैं स्टेशन पे। लुकिंग फॉर फूड, लुक फॉर मीन्स, लुक फॉर माने सर्च फॉर, टू सर्च समथिंग, तलाश करना कोई चीज। लुकिंग फॉर यू माने सर्चिंग फॉर यू, है ना, तलाश करना। लुकिंग फॉर फूड, खाना तलाश कर रहे हैं। The villages we passed, जा रहे हैं जिन देहातों से हम लोग गुजरे, जिन देहातों से हम लोग गुजरे, had walls made of mud, उन पे दीवारें थी किसकी बनी हुई, मिट्टी की, गारे की बनी हुई। मड माने कीचड़, कीचड़ माने वो कीचड़ नहीं, वो लोग उसको कीचड़ ही कहते हैं ना। तो मड, मड माने मिट्टी, गारा, एंड मिक्स विथ वाटर एंड काउ डंग, जिसमें पानी मिला है और गोबर मिला हुआ है, गाय का गोबर, गाय के गोबर, पानी और पतली मिट्टी, गारे से उसका मसाला तैयार हो रहा है, उस मसाले से दीवारें बनी हुई हैं। Their peaked roofs, peak, peak माने पीक, किम्मा चोटी, समिट, पीक, पीक माने जो बोहान की तरह से और चोटी की तरह से जो उसका छत बने हुए हैं उसके, रूफ माने छत। Their peaked roofs, उसके चोटी की तरह से बने हुए जो छत थे, were thatched, उनके ऊपर क्या रखे हुए थे, छप्पर रखे हुए थे। थैच के माने छप्पर, थैच के माने छप्पर, थैच्ड।
bundles of grass tied to bamboo poles, घास के बोझ जो बंधे होते थे लकड़ी के उसके बांस के पोल से, यानी बांस से। ये एक अंग्रेज है जो हमारे यहाँ के देहात का डिस्क्रिप्शन कर रहा है। Indeed, we will understand all those things more than him. He is only describing in words, which the words he understood that it would be suitable for his expression and for his description. He had used those words, but we understand what is he telling, or what he wishes to tell. तो वो क्या कहना चाहता है हम लोग समझ रहे हैं। ठीक है, यहाँ के देहात का और यहाँ के का इलाकाई जो वो है उसको वो बताना चाह रहा है, कैसे देहात होते थे, कैसे घर होते थे वगैरह वगैरह। अब छप्पर जो होता है वो बांस के राफ्टर पे और दूसरी चीजों के राफ्टर पे उठा करके कुछ जो है मोजा वगैरह है और कुछ जो है गन्ने की पत्तियां हैं, कुछ और चीजें हैं, इस तरह से मिल के उसको उस पे कायदे से एकदम से बांध के रख दिया जाता है। छप्पर को उठा के उस पर रख दिया जाता है, धूप अंदर नहीं जाती, पानी नहीं जाता और आरामदेह रहता है वगैरह। उसको ये अपने अंदाज में बता रहे हैं। और ये जो भी कमाल कर रहे हो, हमको यहाँ से अल्फाज लेने हैं, हमको उसको समझ लेना है। ये कह रहे हैं कि walls made of mud mixed with cow water and cow dung, their peat roofs, उनके छत लगे हुए वो जो चोटी की तरह से जो छत थे, were thatched, उस पर छप्पर पड़े हुए थे। अब छप्पर की तशरीह कर रहे हैं, ये हाइफन लगा करके जो होता है वो गोया की explanation of the word after which the hyphen has been has been made। तो वो किया गया है जो है ना, ये हाइफन है और जो बहुत छोटा सा लगाया जाता है बीच में दो वर्ड के, जैसे काउ डंग में लगा हुआ है, काउ डंग में जैसे लगा हुआ है इसमें, उसको डैश कहते हैं। जैसे काउ डंग में इन्होंने लगा दिया है। और ये तो बंडल्स ऑफ ग्रास यानी घास के बोझ, बंडल के बंडल, वो क्या किया गया, टाई माने बांधना, TIE टाई माने बांधना, बंधे हुए हैं बम्बू पोल्स, बांस का जो बड़े बड़े बांस हैं, स्ट्रेच्ड जो फैलाए गए हैं, स्ट्रेच माने फैलाना, स्ट्रेच्ड अक्रॉस फैलाए गए हैं आर पार, अक्रॉस द राफ्टर्स। राफ्टर्स कहते हैं जो स्ट्रक्चर बनाया जाता है उसका, जिस पर कोई चीज रख के चलाई जाती है, उसी को राफ्टर्स कहते हैं। तो पहले नीचे उसका फ्रेम बना लिया जाता है, ऊपर वाला बनाने में रखने में टाइम नहीं लगता है, उसको पहले बना लिया जाता है, पूरा फ्रेम उसका बनाया जाता है, फ्रेम बांध दिया जाता है पहले ठीक से, बीच में उसके बांस रखा जाता है और ऐसा रहता है कि वो जब रखेंगे तो चक से ऐसे पूरा एक हिस्सा इधर एक हिस्सा उधर हो जाएगा आराम से, बाकी बंधा हुआ रहता है। तो उसी राफ्टर के आर पार इन सब बम्बू के बंधे हुए बम्बू के सहारे बांध करके घास को बांध दिया जाता है, बंडल ऑफ ग्रास इज बीइंग पुट, बांध दिया जाता है। दैट डे द पंपकिन वाइन्स, पंपकिन माने कद्दू, पंपकिन जो है कद्दू को यानी कोहड़ा जिसको कहते हैं बहुत से लोग, वो कद्दू यहाँ लखनऊ में कहा जाता है, वही कद्दू, कद्दू की बेलें, वाइन्स माने उसकी जो बेलें जो ऊपर जाती हैं फैली रहती है इधर उधर,
pumpkin vines that grew naturally. over them. Sorry. कद्दू की बेलें जो उनके ऊपर, अब इसको दोनों बेलें होती हैं, लौकी को भी कद्दू, वो भी कद्दू, ये सब कद्दू की बेलें जो होती है ऊपर चढ़ जाती है और उसके ऊपर उसका फल आता है, उसका ये उसकी ये सब्जी तैयार होती है। ओवर देम वर इन ब्लूम, ब्लूम माने बिल्कुल अपनी वो जोबन पर थी, अपनी उठान पर थी, यानी बहुत फूली फली हुई थी। वर इन ब्लूम, ट्रेलिंग स्ट्रीक्स, ट्रेल के माने खींचते हुए चले जाना, स्ट्रीक्स माने लाइनें, ट्रेलिंग स्ट्रीक्स ऑफ येलो ओवर ड्रैब वॉल्स, यानी जो घिसटती हुई लाइनें थी, लकीरें थी येलो रंग की, कले पीले पीले रंग की, पीले पीले रंग की लंबी कतारें और घिसटती हुई जो लाइनें चली गई थी अफसुर्दा और मुजमहिल दीवालों पे, यानी जो दीवालें थी वो बदरंग थी, ड्रैब फीकी फीकी थी, ड्रैब माने फीकी फीकी, पजमुर्दा और बेरंग बेकैफ, जो दीवारें थी उनके ऊपर पीले रंग की लाइनों का एक सिलसिला, एक तसलसल था जो बना हुआ था। At one station, my routine of talking with people was interrupted. एक स्टेशन पर रूटीन ऑफ टॉकिंग विद पीपल, रूटीन माने रूटीन, मामूल, कहते हैं ना कि हमारा यही रूटीन है कि हम सुबह उठते हैं, ब्रश करते हैं और उसके बाद नमाज पढ़ते हैं, फिर नाश्ता करते हैं, हमारा रूटीन यही है। और अरबी वालों ने अच्छा किया, अरबी वालों ने कहा कि रूटीन के तर्जुमा क्या कहा, रूटीन, रूटीन लाइफ यानी अलहयात रूटीनी है, अलहयात रूटीनी है, रूटीनी जिंदगी, रूटीन की जिंदगी, यानी अलहयात अल्लती दाइमन यअमलु अलैहा इंसान व यस्तमिरु फीहा मिन हैसु आदतिही, वो अपनी आदत के हिसाब से जो एक चीज बना लेता है मामूल, वही रूटीन है। तो रूटीन ऑफ टॉकिंग विद द पीपल वाज इंटरप्टेड, इंटरप्ट के माने मुदाखलत करना, इंटरप्ट माने मुदाखलत करना, वाज इंटरप्टेड, उसमें मुदाखलत हो गई। As soon as I alighted, जैसे ही मैं उतरा, as soon as I alighted, जैसे ही मैं उतरा, मतलब alighted from the train, alighted from the train, ट्रेन से जा रहे थे। At one station मतलब करें इंटरप्टेड हो गया। Alighted a group of young children, young children माने नौजवान, नौउम्र बच्चे, नौखेज बच्चे, जो अभी 8 साल के, 10 साल के, 12 साल के, 13 साल के, ये सब बच्चे हैं, है ना, छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी शबाब से नीचे, जो आदमी एकदम यूथ होता है उससे नीचे, तो जो यंग बच्चे हैं, यंग का लफ्ज़ वो है जो नौजवान के लिए भी इस्तेमाल होता है, छोटे के लिए भी तो इस्तेमाल होता है। I am younger than my brother, मैं अपने भाई छोटा हूँ, he is the youngest brother, वो सबसे छोटा भाई है। तो छोटा, यंग के लिए छोटा इस्तेमाल होता है, तो उम्र अपने हमजोलियों में, हम उम्रों में बताने के लिए। A group of young children gathered around me, gather माने जमा होना, गैदरिंग, इसी से है गैदरिंग, गैदरिंग जलसा और एक महफिल। गैदरिंग अराउंड मी, गैदर्ड अराउंड मी, दे वर सेलिंग बास्केट्स, वो सब टोकरियां बेच रहे थे। दे वर सेलिंग बास्केट्स, वो सब बास्केट टोकरी बेच रहे थे। कैसी टोकरी? हैंड वूवन, हाथ से बुनी हुई। वीव के माने बुनना होता है, WEAVE, वीव माने बुनना, वूवन उसका थर्ड फॉर्म है।
वुवेन, वुमेन माने हैंड वुवेन, हाथ से बुनी हुई। रीड बास्केट्स, रीड माने नरकेल जो होता है, जो तालाब वगैरह के किनारे या मार्शी इलाकों में जो दलदली टाइप के इलाके होते हैं, दलदल टाइप के, उन इलाकों में किनारे देखा होगा आपने कि वो सेंठा सेंठा जिसको कहते हैं हम लोगों के देहात में, उसी को रीड कहा जाता है। बांस का बच्चा, छोटा बांस, समझ रहे? तो वो छोटा बांस यानी उसी से कलम बनाते थे बचपन में हम लोग, उसी का कलम बना के उसी से लिखते थे वगैरह। तो रीड बास्केट्स, उसी नरकल की बास्केट्स विद सिंपल डिजाइन्स, सीधी सीधी डिजाइनें और पैटर्न और तरह तरह के मतलब पैटर्न उसमें उसलूब बने हुए थे, यानी मुख्तलिफ डिजाइन मुख्तलिफ पैटर्न के बास्केट्स थी। दे हेल्ड द बास्केट्स हाई, होल्ड हेल्ड पकड़े रहना, ऊंचा उठाना, हेल्ड द बास्केट्स हाई, वो पकड़ के ऊंचा उठाए रहते थे। शाउटिंग वर्ड्स आई डिड नॉट नो, शाउट माने चिल्लाना, चीखना, और कुछ ऐसे अल्फाज बोलते थे जिसको मैं समझता नहीं था, बट कन्वेइंग अनमिस्टेकेबली देयर डिजायर। कन्वे माने होता है मुंतकिल करना, कन्वे के माने मुंतकिल करना, ट्रांसपोर्ट, ट्रांसफर, मुंतकिल करना। कन्वेइंग अनमिस्टेकेबली यानी कतई तौर पे, यकीनी तौर पे, जिसमें मिस्टेक नहीं हो सकती, अनमिस्टेकेबली। अनमिस्टेकेबली यानी जो बिल्कुल ठीक ठीक तौर पे कहा जा सकता है। देयर डिजायर, अनमिस्टेकेबली देयर डिजायर, उनकी चाहत, उनकी ख्वाहिश, यानी अल्फाज क्या थे वो मैं समझ नहीं पा रहा था, लेकिन ये समझ रहा था कि ये अपनी चोटनी की बेचने की ख्वाहिश रखते हैं और उसी को बेचना चाह रहे हैं, उसी को देना चाह रहे हैं, तो उससे उनके बेचने की ख्वाहिश का अंदाजा हो रहा था। अल्फाज में नहीं समझ पा रहा था। I could not follow the words. What are they telling? And what are they shouting? What are they telling about their baskets? How are they describing the baskets? But I easily understood that their desire is to sell their baskets. They want to sell their baskets. I understood completely and absolutely that they want only to sell their baskets. These were refugee children. ये कौन से बच्चे थे? ये पनाहगुज़ीन बच्चे थे। रिफ्यूज के माने पनाह लेना, शेल्टर लेना कहीं पे। To take shelter at a certain place, किसी खास जगह पे क्या करना? पनाह लेना। रिफ्यूजी माने पनाहगुज़ीन, जिसने पनाह लिया हो। पनाहगुज़ीन बच्चे थे। When partition between India and Pakistan was decreed, डिक्री के माने होता है फैसला, फैसला करना। अरे देहातों में बोलते हैं उनकी डिग्री हो गई, उनकी डिग्री हो गई, यानी मुकदमा रहता है तो उसमें डिग्री होती है। डिग्री नहीं, डिक्री लफ्ज है असल, असल लफ्ज डिग्री है, बोलते बोलते वो डिग्री हो गया, डिग्री हो गया। डिक्री माने फैसला कर दिया जाना। जब वो फैसला हो गया, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स यानी लाखों लाख लोग, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स, हजार हजार, जब 100 हो जाएगा तो लाख हो जाएगा, तो सैकड़ों हजार यानी लाखों लोग। उनके लाख नहीं चलता ना, अभी भी लाख लिखिए आप तो कंप्यूटर लाख लेता नहीं, रेड लाइन दे देता है। हालांकि वो एक्सेप्टेड है अभी, लाख माने में 100,000। अरब वाले भी लाख नहीं कहते हैं, अरब वाले भी 100,000, 150,000 यानी 1.5 लाख, 145,000 यानी 1,45,000, तो वो भी यही बोलते हैं। 500,000 5 लाख और 10,000 यानी 1 मिलियन,
मिलियन और मलायन बोलते हैं, मगर उसको ये तशरीह नहीं हुई बोलते हैं इस तरह से। चलिए, those were refugee children when partition में तकसीम between India and Pakistan was decreed, hundreds of thousands of people pulled up their roots. Pulled up माने had taken their bag and baggage, pulled up their roots and gathered their roots, gathered what they had. रूट्स के माने जड़ें, और रूट्स माने अपनी बुनियादी चीजें। pulled up their roots and changed their residences. रेजिडेंस माने रिहाइश, और अपनी रिहाइश को बदल दिया। रूट्स वैसे जमा होता है, आबा अजदाद के माने में भी होता है, और रूट्स माने पुल अप दियर, रूट्स माने टू लीव द प्लेस विद बैग एंड बैगेज, with what the belongings one had in life, समझ रहे? खींच खांच के, निकाल नकुल के सब अपना जो कुछ है, और आदमी अपना सफर कर ले, चेंज कर ले। they pulled up their roots and changed their residences. 9 million people left Pakistan and came to India. 9 million people left Pakistan. लीव का सेकंड एंड थर्ड फॉर्म लेफ्ट है। उन्होंने हिंदुस्तान को छोड़ा, वो पाकिस्तान को छोड़ा और इंडिया आ गए। ड्राइवन बाय द फियर ऑफ द रिलीजियस फैनेटिसिज्म, मजहबी तासुब के अंदेशे और खौफ से परेशान होकर के, मजबूर होकर के